दोस्तों आदाब। आज पूरे मुल्क में हर तरफ अक़लियतों की तालीम पर बात की जाती है, मुस्लिम एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट के ऊपर बात की जाती है और ये कहा जाता है कि तालीम के बगैर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। अगर मुक़द्दर को बदलना है, तक़दीर को बदलना है तो रास्ता तालीम से होकर ही गुज़रता है। आज हमारे साथ दक्कन के सर सैयद कहे जाने वाले अब्दुल कदीर साहब हैं। सबसे पहले स्वागत है, खैर-मक़दम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अब्दुल कदीर साहब शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं और इनकी कोशिशों से करीब 45,000 बच्चे शाहीन ग्रुप में पढ़ रहे हैं। शुरुआत जो है काफ़ी कम बच्चों से हुई थी, लेकिन एक बड़ा कारवां जो है वो कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंज़िल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब्दुल कदीर साहब ने ऐसा तनावर दरख्त लगाया है जिसके छाँव में 45,000 से ज़ायद स्टूडेंट आज तालीम हासिल कर रहे हैं और ख़ास बात ये है कि मदरसे से जुड़े बच्चे जो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने का सपना भी नहीं देख सकते थे, उन्हें जदीद तालीम से रोशनास कराया जा रहा है। एक ज़बरदस्त जो है एजुकेशन का पैटर्न बनाया गया है। तो सबसे पहले सर आपसे ये सवाल, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने मदरसों के सिलसिले में ख़ास तौर से एक ऐसी ज़बरदस्त पहल की है जिसकी दूसरी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है। हाफिज जो बन जाते हैं, हाफिज के बाद आपके यहाँ वो दाखिला ले रहे हैं, नीट निकाल रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो मदरसों के सिलसिले में जो ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला सवाल यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ। हम दीनी असली तालीम के इम्तिज़ाज, एक हसीन इम्तिज़ाज के डे 1 से क़ाइल थे जब स्कूल शुरू किए थे और जब स्कूल शुरू किए थे एक छोटा-सा स्कूल, एक कमरे में एक टीचर के साथ। लेकिन हम हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में पहली लाइन हमारी ये थी कि मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना, ये हमारा टारगेट था। तलबा को पाक और साफ माहौल देना, पुरअमन बक़ाए बाहम का एहसास फ़रोग़ पाए, ऐसा माहौल देना कि पुरअमन बक़ाए बाहम का एहसास फ़रोग़ पाए। इन ग़रज़ मक़ासिद के साथ 17 बच्चों से शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। उस वक़्त हमारे ज़हन में ये बात साफ़ थी कि तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे। यकीनन दीनी तालीम एक अहम तरीन ज़रूरत है। तो 80-20 का मामला था, 80% असली तालीम और 20% दीनी तालीम, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट में क़ायदा मुकम्मल करना, सेकंड में नाज़रा मुकम्मल करना। शुरू किए, शोबे हिफ्ज़ शुरू किए। हमारे शोबे हिफ्ज़ में उसको उल्टा कर दिए, 80% वक़्त हिफ्ज़ के लिए दिए, 20% वक़्त असली तालीम के लिए यानी मजमूई सब लैंग्वेजेज़ के लिए दिए। और ये बच्चे फिर वापस 3rd, 4th, 5th में हिफ्ज़ मुकम्मल करके 6th में वापस रेगुलर क्लास में आए और 2-3 महीने के अंदर अपने साथियों से बेहतर परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिए और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गए। इस तरह से सक्सेस होना शुरू करे हमारे हाफ़िज़। दूसरी तरफ हम शाहीन को ट्यूशन फ्री डिक्लेयर कर दिए थे। पेरेंट्स को रोक दिए थे कि कोई ट्यूशन जाएगा तो एडमिशन हम कैंसल करेंगे। अ, अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्यूशन फ्री हो गया शाहीन। 2-3 महीने के बाद एहसास हुआ कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तवज्जो की जी, ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने कुछ तजुर्बात करते रहे। बगैर किसी फ़ीस के एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास, रेमेडियल क्लास के नाम पे कोशिशें करे। 1 साल, 1.5 साल के अंदर एक रिसर्च स्टाइल में अप्रोच हमारा हुआ, काउंसलिंग हुई, केस स्टडी हुई और एक सिस्टम बना दिए, उसका नाम रखे हम एआईसीयू, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में एक टीचर 6 बच्चे होते हैं, वहाँ पर अलग से डिपार्टमेंट है, एक टीचर 6 बच्चे और उनको वहाँ पर मैथ्स और लैंग्वेजेज़ को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँ तो दीगर सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं, हमारा मानना था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा हुआ। शाहीन आज किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अलग-अलग सूबे में आपके ब्रांचेज़ हैं, फ्रैंचाइज़ीज़ है। वहाँ पे भी बच्चे काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, ख़ास तौर से नीट वगैरह की तैयारी के लिए ज़बरदस्त जो है माहौल बनाया है आप लोगों ने। तो शाहीन का चूँकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि हर तरफ से ये आवाज़ उठती है कि अक़लियती आबादी जो है इस मुल्क की, जो मुस्लिम आबादी है, उसको कहीं न कहीं तालीम से जुड़ना होगा और तालीम ही जो है वो ज़रिया है जिससे ये समाज जो है तरक्की कर सकता है। हालाँकि आपके यहाँ बगैर तफ़रीक़े मज़हब व मिल्लत सभी बच्चे जो है ज़ेर तालीम है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ सर है कि किस हिसाब से जो है मुस्लिम एडुकेशन को, मुस्लिम बच्चों के
एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश जो है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के जरिए की जा रही है या की जानी चाहिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद ही वो था, डे 1 से मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना। एक स्कूल चलाना नहीं, एक स्कूल का इज़ाफ़ा करना नहीं, एक मुख्तलिफ स्कूल होगा। तो मैं बता रहा था कि हमारे शोबे है उससे बच्चे फ़ारिग होके डॉक्टर बन रहे थे। बाद में हम ड्रॉप आउट बच्चों को लेना शुरू किए, जब हमारा एआईसीयू जो बन गया, तो ड्रॉप आउट भी सक्सेस होना शुरू करे, तो 15 साल पहले हमें ख़्याल आया कि ये तरीक़ेकार अगर मुल्क भर के हुफ़्फ़ाज़ के लिए अख्तियार करेंगे, तो यकीनन ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम हुफ़्फ़ाज़ तक पहुँचे, हुफ़्फ़ाज़ सक्सेस होना शुरू हो गए। फिर हम मदरसों तक पहुँचे, मदरसा प्लस नाम का एक प्रोग्राम शुरू करे, वो भी हुआ। तो इस तरह से शाहीन जो है तालीमी शऊर बेदार करना, शाहीन एक तहरीक के तौर पर जो कुछ भी 37 साल में बीदर में तजुर्बात हुए हैं, एक माहौल, एक सिस्टम बना है, उसको मुल्क भर भर में हम फैलाना चाहते हैं। शाहीन जैसे शाहीन के साइज़ के, शाहीन के कल्चर के मुल्क भर में 500 इदारे हो जाएँ। अभी हमारे फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, ब्रांचेज़ हैं, 111 ब्रांचेज़ हैं। रिसेंटली हम कश्मीर और जम्मू में भी शुरू किए हैं। तो एक मज़ीद जो है ब्रांचेज़ शुरू हो जाएँ, फ्रैंचाइज़ीज़ के ख़्वाहिशमंद लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम ये कल्चर को फैलाना चाहते हैं, ट्यूशन फ्री कल्चर, को एजुकेशन फ्री कल्चर, डिसिप्लिन वाला कल्चर, जहाँ पे बच्चों की तरबियत हो, तालीम से ज़्यादा तरबियत की अहमियत है। इसको हम मुल्क भर में इस मैसेज को फैलाना चाहते हैं। इसके लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली जो सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड जो मुझे जी, आपको मिला है। जी, मिला है, जी। मैं उसके लिए यूनिवर्सिटी का शुक्रगुज़ार हूँ। इस बड़ी अज़ीम शख्सियत के नाम से मंसूब ये अवार्ड यकीनन हमारे लिए एक हिम्मत अफ़ज़ाई का ज़रिया है और हमारी ज़िम्मेदारी बड़ी है कि तालीम की इस तहरीक को मुल्क के कोने-कोने फैलाएँ और नस्ल को बचाएँ। नस्ल नस्ल ही चूँकि असल है। आप कहते रहे हैं सर कि नस्ल ही असल है और मदरसों के सिलसिले में जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा इस मायनों में कि मदरसे से पास आउट करने के बाद जो हुफ़ाज़ कराम हैं वो ख़ास तौर से इस मेनस्ट्रीम एजुकेशन से नहीं जुड़ पाते थे अब तक। तो ये एक पहल जो है कहीं न कहीं उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स जो हाफ़िज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुस्तक़बिल में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। तो इस सिलसिले में पूरे मुल्क के मदरसों के बच्चों को जोड़ना और हाफ़िज़ जो है वो मेनस्ट्रीम एजुकेशन का मतलब कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वहाँ जुड़ जाएँ और मदरसे से पढ़ने के बाद जो है वो डॉक्टर बन बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं जैसा आप कह भी रहे हैं। तो और मदरसों को किस हिसाब से जोड़ा जाए और किस तरह से आप लोग तहरीक चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़कर जो है अपनी मुस्तक़बिल रोशन कर सकें? देखिए हमारा मक़ासिद में ये नहीं है कि स्टूडेंट शाहीन से जुड़ें। हमारा असल मकसद है कि शाहीन में जो भी मेहनतों के ज़रिए मिन जानिब अल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जो सिस्टम बना है, ख़ास तौर पर रेसिडेंशियल स्कूल्स की ज़रूरत है इस नस्ल को आज। ये डिस्ट्रक्शन का ज़माना, मोबाइल का ज़माना, तो ये कल्चर वाले इदारे कोई भी शुरू करें, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम मुल्क भर के मदरसे के ज़िम्मेदारों को, स्कूल के ज़िम्मेदारों को इनवाइट कर रहे हैं। आइए देखिए सिस्टम, वो हमारे मेहमान रहेंगे। इस तरह से एक सिस्टम फैले और नस्ल बन जाए। ये आज जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर पे 8 से लेकर 12 तक 8 से 12 तक को एजुकेशन के जो असरात हो रहे हैं और मोबाइल के इस्तेमाल की वज़ह से जो नस्ल का नुकसान हो रहा है, उससे इस नस्ल को बचाना है। अगर ये हो जाए तो 20-22 साल के अंदर एक बड़ी तब्दीली की हम गारंटी दे सकते हैं। यस, एक चेंज आएगा। हमारे मुल्क के आज़ाद हुए 100 साल जब हो जाएँगे, 22 साल, 23 साल में, उस वक़्त जो है ये हमारी नस्ल जो है ताकतवर बनेगी। मुल्क को, हमारे देश को, प्यारे देश को कंट्रीब्यूट करने वाली बनेगी, ख़ानदान को सँभालने वाली बनेगी, तो इंशाअल्लाह दुनिया कदर करेगी। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है फ़िलहाल, कोई रास्ता नहीं है फ़िलहाल। हम देख रहे हैं इज्तिमात हो रहे हैं, रैलीज़ हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और लोग साफ ज़ाहिर करते रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम ख़ास सही। तौर पर बिहार पे तवज्जो देना चाह रहे हैं। आपके इस चैनल के हवाले से मैं चाहूँगा कि इस अभी हम मेडिकल साइंसेज़ में भी शुरुआत किए हैं। बिहार के बच्चों को ख़ास तवज्जो देंगे, ख़ुसूसी स्कॉलरशिप रहेगी। सर काबिल बिहार और समझदार यूपी चूँकि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया तो एजुकेशनली
आज भी अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी अच्छा है। और जो अक़लियती आबादी है, जो माइनॉरिटीज़ की आबादी आबादी जो है बिहार में या यूपी में रहती है, एजुकेशनली जो है वीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे भी बच्चे तैयारी करते हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार के हवाले से बिहार के स्टूडेंट के लिए शाहीन ग्रुप जो है क्या ऑप्शन और क्या मौक़े जो है फ़राहम करा सकता है या मुस्तक़बिल में जो है इस तरह कुछ प्लानिंग हो तो शेयर करें सर? जी, ये हम बिहार के लिए ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी। आज से 4 साल पहले तक कर्नाटका में शाहीन में कर्नाटका के तलबा के बाद सेकंड हाईएस्ट तलबा होते थे महाराष्ट्र के। लेकिन आज सेकंड हाईएस्ट बिहार के हैं। बिहार के गाँव-गाँव में शाहीन को जाना जाता है। और हमको भी एहसास है इस बात का कि बिहार में ज़रूरत है, ख़ासतौर पे सीमांचल के इलाके में ख़ुसूस ज़रूरत है। तो हमारा एक नया जो कोर्स है फिज़ियोथेरेपी 4.5 साल का है, बैचलर ऑफ फिज़ियोथेरेपी। उसमें बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के यतीम बच्चों के लिए, बिहार के हाफ़िज़ों के लिए हम 80% स्कॉलरशिप के साथ उनको मौका देंगे। आपके इस चैनल के ज़रिए ये मैसेज दीजिए, उनको वेलकम करेंगे बिहार के बच्चों को और उनको इस कोर्स के ज़रिए आगे बढ़ाएँगे। मज़ीद हम बिहार में सीवान में हम आइंदा साल एक बड़ा रेज़िडेंशियल कैंपस शुरू कर रहे हैं, पटना में चल रहा है, दरभंगा में उम्मीद है। इसी तरह मुज़फ़्फ़रपुर में मुस्तक़बिल के लिए तैयारी चल रही है। मज़ीद वहाँ के लोग अप्रोच कर रहे हैं हमारे फ्रैंचाइज़ीज़ के लिए, ब्रांचेज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बिहार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम अगर इनकी इस इलाके को थोड़ा-सा हम तवज्जो दे दें, तो मुल्क के ऑलमोस्ट 50% आबादी पर फ़ोकस करने के बराबर है। जहाँ पे ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। बिहार जो है तरजीहात में आपके शामिल है। जी, बिहार में तालीमी एतबार से लोग काफ़ी पसमंदा है और मौक़े भी जो है लोगों को, बच्चों को यानी कम मिलता है। ऐसे में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है कम ख़र्च पे जैसा कि आप कह भी रहे हैं, सीमांचल और दूसरे इलाकों में जो है तालीमी ख़िदमत अंजाम देगी। जी, जी, बिल्कुल हम डायरेक्ट वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मैं बिहार के बच्चों को ख़ुसूसी तवज्जो दूँगा और उनके लिए मौके दूँगा इंशाअल्लाह और बिहार में मज़ीद सेंटर्स की भी हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मतलब शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहार में और भी सेंटर्स मतलब खोलने के मंसूबे पर काम कर रहा है। जी, जी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जो मदरसे के जो बच्चे जो बिहार के हैं सर, जो बिहार में अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो मदरसे में ज़ेर तालीम है, चाहे वो हाफ़िज़ हों या यहाँ से आलिम फ़ाज़िल जो बच्चे कर रहे हैं या मौलवी पास आउट हो रहे हैं, वो किस तरह से शाहीन से जुड़ सकते हैं और किस तरह से जदीद और असरी उलूम से अपने आप को जोड़ जोड़ सकते हैं? देखिए, मदरसे के बच्चे हो या ड्रॉप आउट बच्चे हो, मदरसा ड्रॉप आउट हो या स्कूल ड्रॉप आउट हो या ऐसे बच्चों को जो कभी स्कूल नहीं गए, जी। ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम हम शुरू किए माशाअल्लाह। उसका नाम रखे हैं दीनियात प्लस, दीनियात प्लस और बड़े-बड़े मदरसे जहाँ पे थोड़ी गुंजाइश है, जगह है, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे ड्रॉप आउट बच्चे जो भटक रहे हैं, 11-12 साल के हो गए हैं, 15 साल के करीब हैं, उनको मदरसे में रखें, को ज़रूरी दीनी तालीम दें। ज़रूरी दीनी तालीम दें, उनकी तरबियत करें, उनका एक तर्ज ज़िंदगी ठीक करें, लाइफ़स्टाइल बनाएँ और साथ ही साथ 10th पास कराएँ या नावियस के साथ। जी। ये एक सेंटर मौलाना अज़हर मदनी साहब की मदद से गंगोह में शुरू हुआ है और एक सेंटर हैदराबाद में मस्जिद फ़ातिमा में शुरू हुआ है। यहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चों के लिए मौका है। हाफ़िज़ होना ज़रूरी नहीं, ड्रॉप आउट है, स्कूल ही बिहार नहीं में गए भी या जी, बिहार में भी ड्रॉप आउट बच्चों की बड़ी तादाद है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब की ज़ेर निगरानी ऐसे हुँ। 7 सेंटर चल रहे हैं। मौलाना डॉक्टर साहब टीचर्स का इंतज़ाम किए हैं, हम जो है एकेडमिक सपोर्ट दे रहे हैं और गुज़िश्ता एक बैच हम 18 महीने का प्रोग्राम चलाए थे मदरसा प्लस के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 हाफ़िज़ों को 10th पास कराए हैं और ये हाफ़िज़ बच्चे जो 10th पास हैं और 12th पास हो गए हैं, तो उनके लिए फ़िज़ियोथेरेपी में हाफ़िज़ बच्चों के लिए हम फ्री कोचिंग का इंतज़ाम कर देंगे, 4.5 साल का कोर्स है और ख़ास तौर पे बिहार और उसमें भी प्रेफ़रेंस हम देंगे सीमांचल के बच्चों को। तो एक आखिरी सवाल कि
मुसलमानों के मुस्तकबिल को लेकर, ख़ास तौर से तालीमी अपलिफ्टमेंट को लेकर, चूँकि बहुत सेमिनार, बहुत कॉन्फ्रेंसेस बिहार में भी हो रहा है, दूसरी जगहों पर भी होता है। हर हर प्रोग्राम में यही बात उठाया जाता है कि एजुकेशन ही एक अकेला रास्ता है जिससे ये समाज तरक्की कर सकता है और इसमें कोई शक भी नहीं है, बिलाशुबा यही एक रास्ता है। आपका एक लंबा तजर्बा रहा एजुकेशन के इस फील्ड में, शाहीन ग्रुप के आप फाउंडर हैं, शाहीन ग्रुप को आपने कायम किया। आज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मुल्क में तालीमी खिदमात अंजाम दे रहा है। आपसे आखिरी सवाल सर, करने की क्या ज़रूरत है मुसलमानों को? देखिए, हमारी तरजीहात को सही किया जाए। हमारी तरजीह में क्या है, घर का डेकोरेशन हो जाए और वो फंक्शन हो जाए, शादी में खर्च करने के लिए तैयार हैं। ये फ़ुज़ूलियात ख़त्म करें, तमाम गैर शरई, गैर ज़रूरी रसूमात ख़त्म करें, अपनी ताकत और पैसा नस्ल को बनाने में, नस्ल की तालीम और तरबियत पे खर्च करें। देखिए 20 साल में इनकलाब आएगा। अफ़सोस है कि मजमूई तौर पर मुल्क में, हमारे मुल्क अज़ीज़ में तालीम का डबल खर्च उनकी शादियों पे हो जाता है। जबकि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। हम ज़्यादा खर्च करके उसको बेहतरीन का अपोज़िट है बदतरीन की शक्ल देते हैं। और एक मिज़ाज बनना चाहिए, जहाँ कहीं भी फ़ुज़ूल ख़र्ची हो रही है तो शदीद नापसंदीदगी का इज़हार करे हर वो शख़्स जो इसको बुरा महसूस कर रहा है, जो तबसरे करता है, कौम की बदहाली पे बैठ के तबसरे करता है, गुफ्तगू करता है, फ़िक्र करता है, ये ज़ाहिर भी करता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि नापसंदीदगी का इज़हार करना है और निकाह के दिन के खाने का बायकॉट करना है। ब अगर ये सिलसिला जी। चालू हो जाए, तो इंशाअल्लाह ये फ़िज़ूल खर्ची खत्म होगी और नस्ल की तालीम और तरबियत के साथ-साथ बिज़नेस के कारोबार के लिए कुछ पैसा बचेगा। अरे ज़िंदगी का 40% सरमाया, ज़िंदगी की 40% सेविंग मिडल क्लास के लोगों की 50% सेविंग शादियों पे खर्च हो जाए। जी, जी। जबकि वो फिर बेबरकती का ज़रिया भी है, तो एक तहरीक चले, फ़िज़ूल खर्ची के रसूमात खत्म हो जाएँ और तालीम पे तवज्जो दें। हमारी तरजीहात में पहली तरजीह तालीम हो, तालीम के साथ तरबियत हो। माँ-बाप सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की ख़्वाहिश रखते हैं, ठीक है, रखना चाहिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये ख़्वाहिश रखें कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब-ए-जारिया का ज़रिया बन जाए, जन्नत के हसूल का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो माँ-बाप भी कामयाब, औलाद भी कामयाब, मिल्लत भी कामयाब। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो ये थे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अब्दुल कदीर साहब, जिनका कहना है कि तालीम ही असल चीज़ है। तालीम और तरबियत जब तक नहीं ठीक होगा और तालीम और तरबियत पर गौर नहीं किया जाएगा, हालात नहीं बदलेंगे। बहरहाल शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ये भी कहा है कि बिहार हमारे तरजीहात में है, ख़ास तौर से सीमांचल और बिहार के अलग-अलग इलाकों में तालीम के सिलसिले में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन काम करना चाह रहा है और काम कर रहा है और आने वाले वक़्त में भी काम करेगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।